शिशु संस्कार बोध क्लास 1 के बच्चों, जय जिनेंद्र। आज हम इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। इन फर्स्ट ए फॉर अनुव्रत। अनु मीन्स छोटा और व्रत मीन्स त्याग, यानी छोटे छोटे त्याग लेकर हम अनुव्रती बन सकते हैं। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी का भी दिल ना दुखाना, बड़े बड़े पेड़ ना काटना, एग्ज़ाम्स में चीटिंग ना करना। इस तरह से अगर हम छोटे छोटे त्याग करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? अनुव्रती। सो ए फॉर अनुव्रत। इन सेकेंड बी फॉर भिक्षु स्वामी, जो हमारे प्रथम आचार्य हुए। भिक्षु श्याम। इनको याद करने से, इनका जाप करने से, इनकी माला फेरने से हमारी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। सो बी फॉर भिक्षु स्वामी। नेक्स्ट है सी फॉर चंदन वाला, जो एक राजा की बेटी थी, लेकिन युद्ध में हार जाने के बाद उनको किसी ने दासी बना लिया। हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। एक बार भगवान महावीर उधर से पधारे तो चंदनबाला ने उनको गोचरी बहराई। गोचरी बहराते ही एक चमत्कार सा हो गया। उनके हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ तुरंत टूट गई और बाद में चंदनबाला भगवान महावीर की प्रथम शिष्या बन गई। नेक्स्ट डी फॉर दीक्षा। जैन धर्म में दीक्षा मीन्स घर के लोगों को, घर की सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने गुरु के पास हमेशा के लिए साधु जीवन स्वीकार कर लेना। हम जो श्रावक होते हैं वो तो 48 मिनट्स की सामायिक लेते हैं, लेकिन साधु अपने पूरे जीवन भर के लिए सामायिक का त्याग ले लेते हैं। नेक्स्ट है ई फॉर एकासन। एकासन मीन्स एक जगह पे बैठकर, एक ही आसन में बैठकर खाना खाना और 48 मिनट्स के अंदर अपना पूरा खाना फिनिश करना। उसके बाद आप केवल पानी पी सकते हैं और सूर्यास्त के बाद चारों आहारों का त्याग करना होता है। तो ये था ई फॉर एकासन। तो बताओ बच्चों, किसी भी छुट्टी के दिन, संडे के दिन आप भी करेंगे ना एकासन? नेक्स्ट है एफ फॉर फॉरगिवनेस, मीन्स क्षमा करना। जैसे भगवान महावीर को चंडकोशिक सर्प ने डंक लगाया, लेकिन फिर भी भगवान महावीर ने उनको क्षमा कर दिया। वैसे ही आपके साथ भी कोई गलत करे या कोई बुरा व्यवहार करे तो आपको भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। नेक्स्ट है जी फॉर ज्ञानशाला। ज्ञानशाला तो सारे बच्चे जानते ही होंगे, जहाँ आकर आप साधु साध्वियों के दर्शन करते हो और ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जैन धर्म का ज्ञान कराती हैं और खेल खेल में आप ज्ञानवान बन जाते हो। तो बताओ बच्चों, जी फॉर ज्ञानशाला, जिसमें आकर आप बनेंगे ना ज्ञानवान। नेक्स्ट है एच फॉर हस्त मुद्रा। हस्त मीन्स हाथ, मुद्रा मीन्स स्थिति या पोस्चर। इसमें आप हाथों से अलग अलग मुद्रा बनाकर फिजिकल बेनिफिट और मेंटली बेनिफिट दोनों अचीव कर सकते हो। एक हस्त मुद्रा तो आप सब भी जानते होंगे, जो आपको ज्ञानशाला में डेली करवाई जाती है। कौन सी मुद्रा? ज्ञान मुद्रा। इसी तरह पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा और वीतराग मुद्रा, ऐसे ही अनेक तरह की मुद्राएं होती है। इन सब मुद्राओं को एच फॉर हस्त मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट आई फॉर इंद्रियां। इंद्रियां मीन्स हमारे 5 सेंसेस। इन 5 सेंसेस से हम सुनते हैं, देखते हैं, किसी चीज़ की स्मेल लेते हैं, टेस्ट करते हैं और हमें गर्म ठंडे का पता चलता है।
तो हमारी बॉडी में जो ये 5 सेंसेस होते हैं उनको जैन धर्म में इंद्रियां कहते हैं। तो I फॉर इंद्रियां। नेक्स्ट J फॉर हमारा प्यारा जैन धर्म। हम सब जैन धर्म को मानते हैं तो हम सभी जैन कहलाते हैं और अपने नाम के आगे लगाते हैं ना जैन। J फॉर जैन धर्म। नेक्स्ट है K फॉर कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मीन्स काया प्लस उत्सर्ग। काया मीन्स बॉडी, उत्सर्ग मीन्स रिलैक्स। कायोत्सर्ग 3 टाइप से किया जाता है, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। बैठकर करना चाहते हैं या खड़े होकर करना चाहते हैं या फिर लेटकर कायोत्सर्ग करना चाहते हैं। जब कभी हमें ज़्यादा थकान महसूस हो या पढ़ते पढ़ते हमें कुछ चीज़ याद नहीं हो रही हो तो 5 से 7 मिनट तक किया गया कायोत्सर्ग हमें बहुत लाभ पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है L फॉर लोक। लोक मीन्स जहां हम सब रहते हैं। बच्चों, ये जो फोटो में डमरू जैसी आकृति दिखाई दे रही है, जैन धर्म में इस पूरी आकृति के जितने भाग को लोक कहते हैं। संसार में जितने भी जीव रहते हैं वह इतनी एरिया के अंदर ही रहते हैं, इससे बाहर कोई जीव नहीं रह सकता। तो L फॉर लोक। नेक्स्ट है M फॉर महावीर। भगवान महावीर जो 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हुए। सो M फॉर महावीर। नेक्स्ट N फॉर नमस्कार महामंत्र। आओ हम सब साथ मिलकर बोले, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। सो N फॉर नमस्कार महामंत्र। नेक्स्ट है O फॉर ओम अरहम। जब कोई खुशी की बात सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाव, लेकिन उसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए, ओम अरहम। सो O फॉर ओम अरहम। नेक्स्ट है P फॉर प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान मीन्स ध्यान, कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा, इन सब को करने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। जैसे हमारी मेमोरी शार्प होती है और हमें जब भी कोई टेंशन हो जाती है और हम उसी समय प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत शांति का अनुभव होता है। तो बताओ बच्चों, सीखेंगे ना आप भी प्रेक्षा ध्यान। नेक्स्ट है Q फॉर क्वाइटनेस मीन्स शांति। और शांति किससे मिलती है, अभी P फॉर क्या पढ़ा था, प्रेक्षा ध्यान। सो Q फॉर क्वाइटनेस। नेक्स्ट है R फॉर रजोहरण। रजोहरण जो हर साधु साध्वी जी के पास होता है, वे जब भी चलते हैं तो इससे अपने सामने वाली जगह पूंछ कर चलते हैं ताकि उनके पैर से कोई जीव जंतु की हत्या ना हो जाए या कोई भी चींटी मकोड़ा आदि उनके पैर के नीचे ना आ जाए। सो R फॉर रजोहरण। नेक्स्ट है S फॉर सामायिक। इसमें हम एक जगह बैठकर मुख वस्त्रिका बांधकर 48 मिनट्स तक सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं। सो S फॉर सामायिक। नेक्स्ट है T फॉर तेरापंथ। हम सभी जैन धर्म तेरापंथ को मानने वाले हैं। हमारे तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु हुए थे और अभी वर्तमान में तेरापंथ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी का शासनकाल चल रहा है। तो बताओ बच्चों, आप सभी जानते हैं ना आचार्य श्री महाश्रमण जी को, जो हमारे गुरुदेव हैं। नेक्स्ट है U फॉर उपासक। उपासक कौन होते हैं, उपासक बहुत ज्ञानी होते हैं। इन्होंने
काफ़ी एग्ज़ाम्स देकर अपना ज्ञान विकसित किया है। और कुछ जगह जहाँ पर चातुर्मास काल में साधु साध्वी जी नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर गुरुदेव इन उपासक जी को भेजते हैं ताकि सभी श्रावक श्राविकाएँ अपनी धर्म साधना को चातुर्मास काल में भी कंटिन्यू कर सके। सो U फॉर उपासक। नेक्स्ट है V फॉर वंदन मुद्रा। वंदन मुद्रा जिसमें हम बैठकर साधु साध्वी श्री जी को तिखुत्व के पाठ से नमस्कार करते हैं या वंदना करते हैं। आप सबको पता है ना वंदन मुद्रा कैसे होती है। सो V फॉर वंदन मुद्रा। नेक्स्ट है W फॉर विजडम। विजडम मीन्स बुद्धि। है ना आप सबके पास W फॉर विजडम। नेक्स्ट है X फॉर एक्स-रे ऑफ सोल। और एक्स-रे ऑफ सोल मीन्स हमारी आत्मा का दर्शन। आत्मा का दर्शन कैसे हो सकता है? जब हम प्रेक्षा ध्यान, कायोत्सर्ग या गहरी मुद्रा वाला ध्यान करना सीख जाएंगे, तब हमें एक दिन ज़रूर अपनी आत्मा का दर्शन होगा। आप सब भी कायोत्सर्ग सीख कर या प्रेक्षा ध्यान सीख कर करेंगे ना आत्मदर्शन, अपनी आत्मा का दर्शन। सो X फॉर एक्स-रे ऑफ सोल। नेक्स्ट है Y फॉर योग। और योग मीन्स आसन, जैसे सुखासन, पद्मासन, ताड़ासन, त्रिकोण आसन और भी इस तरह से बहुत सारे आसन होते हैं। और इन योग आसन आदि को करने से हमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होता है। जैसे कमर का दर्द ठीक होता है, हाथ का दर्द ठीक होता है, कंधों का दर्द ठीक होता है, पैरों का भी दर्द ठीक होता है। आप भी करेंगे ना सुबह सुबह उठकर Y फॉर योग आसन। नेक्स्ट है Z फॉर झंडा। कौन सा? तिरंगा झंडा या जैन धर्म का झंडा। इसमें Z फॉर हमारे जैन धर्म का झंडा। हमारे जैन धर्म के झंडे की क्या पहचान होती है? इसमें 5 कलर होते हैं। सबसे ऊपर रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद वाइट, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ब्लू। ये 5 कलर्स होते हैं जो हमारे नमस्कार महामंत्र के कलर होते हैं। और बीच में वाइट कलर में स्वस्तिक बना होता है और स्वस्तिक के ऊपर सिद्ध शिला का निशान होता है। सो Z फॉर हमारे जैन धर्म का झंडा। ओम अरहम।